लेकिन भगवान का उस लीलाओं को मन में स्मरण करके और अक्रूर जी ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह मथुरा से वृंदावन जाऊंगा, उन दोनों बालकों को लेकर के आऊंगा। रात्रि व्यतीत हुई और सुबह में अक्रूर जी अपने रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके भगवान का स्मरण करते, भगवान का भजन करते हुए और अक्रूर जी मथुरा से सीधे वृंदावन के लिए निकले और भगवान का भजन करते आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अक्रूर जी रथ पर चढ़ करके भगवान के भजन करते हुए मथुरा से वृंदावन के लिए निकले। महाराज, मथुरा से वृंदावन की दूरी 21 किलोमीटर है, लेकिन सुबह से चले हुए रथ पर वृंदावन में कब पहुंचे? जो गोधूली का समय होता है उस समय वृंदावन में पहुंचे। भगवान गौ बछड़ों को चरा करके लेकर के आ रहे थे। जैसे अक्रूर जी देखे भगवान को देख करके रथ से तुरंत उतर गए और उतर करके उन गौ के खुरों से जो उड़ रहे थे धूल में लूट-पोट होने लगे। भगवान जब अक्रूर जी के पास में आए तो अक्रूर जी को उठाया, अक्रूर जी को देख करके भगवान तो हृदय से लगा लिए। अक्रूर जी को बहुत अंदर अंदर दुख पहुंच रहा है कि ऐसे नन्हे नन्हे बालकों को लेकर के मैं जाऊंगा तो निर्दयी कंस इन दोनों बालकों को मार देगा। अगर मैं नहीं ले जाता हूं, पुनः वापस चला जाऊंगा तो यह मुझे मार देगा। भगवान ने पूछा, काका जी आप क्यों आए? आपके आने का कारण क्या था कि आप मथुरा से वृंदावन के लिए आए? अक्रूर जी ने कहा, लाला महाराज कंस ने मुझे भेजा है कि आप जाओ, जा करके उन दोनों बालकों को लेकर आओ, क्योंकि मथुरा में धनुष यज्ञ है, इस बहाने बुला करके लेकर आओ। भगवान जैसे मेला देखने की बात सुने भगवान तो प्रसन्न हो गए। रात्रि में अक्रूर जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान ने अक्रूर जी को ले जा करके नंद बाबा के महल में बिस्तर पर सुलाया। नंद बाबा ने देखा कि अक्रूर जी आए हैं तो उन्होंने पूछा, आप क्यों आए? आपके आने का कारण क्या है? तो अक्रूर जी ने कहा, आपके बालकों को मैं लेने आया हूं। जैसे तैसे बात हुई, रात्रि व्यतीत हुआ, सुबह हुआ। नंद बाबा कह रहे हैं कि अक्रूर जी आप मेरे लाला को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये तो आंख के पुतली हैं, ये मेरे
प्राण हैं, इनको ले जाएंगे तो हम जीवित नहीं बच पाएंगे। जैसे भगवान ने सुना कि बाबा कह रहे हैं कि नहीं जाओगे, तो भगवान बाबा के पास में गए और कहे, बाबा जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने मेला नहीं देखा और मेरा विचार है कि मैं मेला देखूं। अक्रूर जी आए हैं तो आप मुझे जाने दो। यह बात हो रही थी तो मैया तो दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। जैसे मैया ने सुना कि मेरे प्राण धन चले जाएंगे तो मैया तो छाती पीट पीट करके रोने लगी। भगवान को दौड़ करके आके गोद में उठा लिया। अरे मेरे लाला को कोई नहीं ले जा सकता, मैं लाला को जाने नहीं दूंगी। इसके जाने के बाद इस वृंदावन में क्या हो सकता है? इस वृंदावन में तो कोई जीवित नहीं बच सकता। ये सबके प्राण प्यारे हैं, इसलिए हम इन्हें जाने नहीं देंगे। धीरे धीरे उन गोपियों को पता चला। जैसे तैसे जहां थी गोपियां भागते हुए नंद महल में आईं। नंद महल में आकर के भगवान से कहा, अरे लाला तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रहा है? भगवान ने कहा, गोपियां मथुरा में मेला लगा है, मेला उत्सव है, मैं देखने जा रहा हूं। आज मैं जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। गोपियां तो रुदन कर रही हैं, महाराज अरे मेरे प्राण धन कहां चले जाओगे? आपके बिना मेरा सुबह से शाम नहीं होता, शाम से सुबह नहीं होता। आपके बाद, आपके जाने के बाद यह गोपियां कैसे रहेंगी? हम आपको जाने नहीं देंगे। ये गोपी तो आकर के कही, अरे अक्रूर तुम कहां से चला आया मेरे प्राण धन को लेने के लिए? तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया? तुम तो बहुत बड़ा क्रूर हो, क्योंकि मेरे प्राण धन को लेने चले आए। इनके बिना हम क्षण भर दूर नहीं हो सकते, इसलिए आप इस रथ को लेकर के वापस चले जाओ। एक गोपी तो रुदन करते करते महाराज रथ के पहिए के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे अक्रूर ले जाना है तो मेरे रथ के पहिए शरीर के ऊपर से ले जा, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि कृष्ण के सामने मैं मर जाती, मेरे प्राण निकल जाते, मेरे शरीर समाप्त हो जाते, तब आप मेरे प्राण धन को ले जाते। भगवान उन गोपियों को समझा रहे हैं, अरे गोपियां तुम तो समझो मेरी बातों को। बस एक दिन की बात है, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों पुनः वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। उसी समय राधा रानी आती हैं। राधा रानी तो भगवान के चरणों में गिर करके लोट पोट होने लगी। अरे मेरे प्राण धन कहां जाओगे आप? आपके जाने के बाद हम तो जीवित नहीं बच